ये जिंदगी आपकी है और इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको काम करना है। क्या आप एक बात को समझते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो नाकामयाब रहते हैं, सब कुछ सोचते हुए विचारते हुए अपनी जिंदगी में हर वो चीज करते हैं और उसके बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप बताएंगे मुझे? मैं आपको बताता हूं। एक सबसे बड़ी वजह, लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, उनको समझाएगा, उनके लिए काम करेगा, उनको आइडिया देगा, या फिर वो ही है जो उनकी जिंदगी को बना देगा। बट ये एक ऐसी सच्चाई है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इस सच को मान के बैठे हैं तो ये भी सच है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब होने वाले ही नहीं हैं। वेलकम, स्वागत है आपका चैप्टर 14 के अंदर। और हम बात कर रहे हैं द बुक समरी, ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। मेरा नाम है अंकित सैनी, आप सभी को पता है इससे पहले हम लगभग 13 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। हर चैप्टर की हमने समरी की है, हर चैप्टर के बारे में हमने डीप में बात करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हर रोज रात को 8 बजे नए चैप्टर के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं चैप्टर का नाम बताना चाहता हूं। आज के चैप्टर का नाम है खुद पर दबाव डालें। और मैं इसको अपने लैंग्वेज में बोलता हूं कि आपकी जिंदगी है, आप ही को बनानी है, आपके अलावा कोई और नहीं है। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे प्योर टाइम को वेस्ट किया है। जानते हैं क्या करते हुए? सिर्फ सोचते हुए, सिर्फ ये सोचते हुए कि कोई ना कोई इंसान आएगा जो मुझे आइडिया दे देगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो मेरी सपोर्ट करेगा, हम एक टीम बनेंगे और टीम बन के जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कोई काम को हम करेंगे। या फिर यार मैं अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा, कोई इंसान आएगा जो रोज मुझे सुबह को उठाएगा, बोलेगा जिम चलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ऐसा लोग सोचते हैं और लोग इस ओवर थिंकिंग के अंदर इतने घुस चुके हैं ना कि वो निकल ही नहीं पाते एक्चुअल में कि जरूरी क्या है, समझ नहीं पाते इस चीज को। वो अपने टाइम को बस वेस्ट करते चले जा रहे हैं। इस बुक का पूरा थीम है कि आप अपने अंदर से टाल मटोल को निकालो। आप इस चीज को समझो कि आपको जिंदगी में कामयाब होना है, आलस को खत्म करो और अपने काम पर पूरा फोकस करो। पर लोग नहीं कर पाते, लोग इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार ही जिंदगी को बर्बाद करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये बात सच है या नहीं है। आप लिख के बताइए, ये बताइए मुझे कमेंट करके कि सच है या नहीं है कि लोग बस इंतजार करते रहते हैं। कोई दोस्त होगा जो जिम जाने के लिए बात करेगा, कोई दोस्त होगा जो पैसे कमाने की बात करेगा, कोई दोस्त होगा जो अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस दे देगा, कोई दोस्त होगा जो हमारी जॉब लगा देगा, कोई दोस्त होगा कि हम साथ मिलकर एक बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस टॉप पे चला जाएगा। बट किस चीज का इंतजार, किस चीज का इंतजार? सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जिंदगी में कुछ पन्ने और जोड़ लेते हैं रिग्रेट करने के, ताकि भविष्य में आप रिग्रेट कर सको, भविष्य में आप डिपेंड हो सको कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था या ये चीज नहीं हुई इसलिए मैं नहीं कर पाया था। देखो दोस्त, कामयाब आपको बनना है, सफल आपको होना है, तो एक चीज अपने दिमाग से निकालो सबसे पहले कि आपकी जिम्मेदारी आपके अलावा कोई और लेने वाला नहीं है। ना आपका दोस्त, ना आपके हस्बैंड, ना आपके वाइफ, ना आपका परिवार, कोई नहीं। आपके अलावा आपका कोई नहीं। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं ना तो आपको अपने हर पल की वैल्यू समझ आती है, आपको अपने हर मिनट की वैल्यू समझ में आती है, तब आप इस चीज को समझ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर से मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, जिन 2 पॉइंट को जब मैंने समझा तो मुझे समझ में आया कैसे इंसान आलस को खत्म कर सकता है, कैसे हम अपने इस काम की तरफ और ज्यादा फोकस हो सकते हैं, कैसे हम जो भी चाहते हैं उसको जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज को समझो, वो ये है कि खुद को रोल मॉडल समझो। तुम हीरो हो तुम्हारी जिंदगी के, इस बात को याद रखना। जो भी तुम करते हो अपनी फिल्म को बनाने में उसका हिस्सा है। आप चाहे अपने दिन को रिग्रेट करते हुए बिताते हैं, काम करते हुए बिताते हैं, नेगेटिव होकर बिताते हैं या फुल ऑफ एनर्जी से बिताते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। आप ही हीरो हो, आपके अलावा कोई और नहीं है। इस पूरी फिल्म का जो आपकी जिंदगी है, इसके हीरो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो आप अपने आप को कैसे जीना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मैं जब कोच
बनने के इंडस्ट्री में आया था, मैंने अपने आप को टारगेट किया था कि मुझे कोच बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं एक बात को फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो था उनका रूटीन। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ट्रेनर लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। मैं ज़्यादातर मेरे बिजनेस के अंदर थोड़ा सा अप डाउन आ जाता था, मैं नेगेटिव हो जाता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई बार मैं खुद को कोसता, कई बार खुद की किस्मत को कोसता, कई बार मैं टीम के लोगों को कोसता कि भाई यार तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पा रहा या उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। बट एक टाइम बाद मुझे समझ आने लगा कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, अपने पूरे दिन को जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ ना, पूरा हफ्ता पूरा महीना जैसे मैं जी रहा हूँ, ये मैं अपनी फिल्म का हिस्सा हूँ और उसे मैं गलत बना रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ सीखनी शुरू करी और अपने अंदर अडॉप्ट करनी शुरू करी, एंड दैट इज आई एम द हीरो। क्या बोलना शुरू किया मैंने? आई एम द हीरो। मैं ही हीरो हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं, मैं ही हीरो हूं। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने इसे मानना शुरू किया कि मैं रोल मॉडल हूं, मुझे देखकर लाखों लोग इंस्पायर हो रहे हैं, या मेरे विचारों को अगर मुझे लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे फील करना पड़ेगा कि ये सच है, ये सच है, ये मैंने सीखा है, ये मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, तब जाके मैं आपके सामने हूं। और आज मैंने हर वो चीज़ पाई जो मैं चाहता था। लेकिन किस वजह से? बस इस फीलिंग को लाने से कि मैं ही हीरो हूं, मैं ही रोल मॉडल हूं। जब आप ऐसा सोचते हैं ना, चलो एक इमेजिन करते हैं, मान लो किसी इंसान को क्रिकेटर बनना है, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए ना तो वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, ना वो प्रैक्टिस कर, कुछ नहीं कर रहा वो, राइट। लेकिन जब वो सोच लेता है कि उसे क्रिकेटर बनना है और वो अपने एक हीरो को समझता है कि यार वो अपनी जिंदगी को कैसे जीते होंगे, तो उसको समझ में आने लग जाता है कि वो तो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाते होंगे, वो तो अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताते हुए अपने फोकस पे, अपने काम पर ज्यादा समय बिताते होंगे। यही है एक चीज। सोचो, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ तो बनना चाहते हैं ना जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो बनना ही है ना आपको। जरा सोचोगे आप वो हो तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? क्या आप हर बात पर नेगेटिव हो जाएंगे? क्या आप आलस करते हुए चले जाएंगे? सोचो, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब आप उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे तो आप अपने दिन को कैसे जी रहे होंगे, आप लोगों से किस तरीके से रिश्ते बना रहे होंगे, आपकी सोचने का तरीका क्या होगा, नजरिया क्या होगा। बस एक बार इस चीज को समझो तो आपको समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। बिकॉज यू आर द हीरो, बिकॉज यू आर द हीरो। आप ही जो बनना चाहते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं करने वाला, आपकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेने वाला, कोई नहीं आने वाला जो आपको बोलेगा, आपको उठाएगा, बोलेगा चल काम कर, कोई नहीं आएगा। सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप। या आप मुझे कमेंट करके लिखिए आई एम द हीरो, लिखिए मैं ही हीरो हूं मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का, आई एम द हीरो। आप मुझे कमेंट करिए एंड मैं उसको पढ़ूंगा, एंड 4 लोग और जिस वीडियो को देखेंगे या उस कमेंट को पढ़ेंगे, उनके अंदर से भी इंस्पिरेशन आएगी, ये मोटिवेशन आएगी कि आई एम द हीरो। किसी के ऊपर डिपेंड होने का कोई फायदा नहीं है, कुछ सोचने का, किसी के लिए बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। एंड सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग टाल मटोल करते हैं, लोग आलस करते हैं, अपने आप को समझते नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, और बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग में बैठे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, पूरा दिन वो बिता दे रहे हैं, और रात को जब सो रहे हैं तो रिग्रेट के साथ सो रहे हैं कि यार ये मैंने क्या किया, आज का दिन मैंने खराब क्यों किया, वो रिग्रेट के साथ सो रहे हैं। लेकिन सोचो कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, और अगर आपको ऐसा आपके साथ हो जाए, चलो एक इमेजिन करें, सोचो आपको कल आपकी फेवरेट जगह पे जाना है, या कोई जो आपके लव बर्ड्स हैं, जो जिनसे आपको मिलना है, जो आपका सपना है, उनके पास जाना है कल। मान लो कल आपको आपका विदेश का ट्रिप लग गया है ना, आपको विदेश जाना है, आपको 15 दिन तक वहां रहना है, ठीक है। 15 दिन आप अपनी मर्जी से घूमेंगे, आपको पैसे की चिंता नहीं है, बस आप जाने वाले हैं। तो आज आपके पास जितने भी बेसिक काम होंगे वो कौन करने वाला है? आप बोलेंगे मैं ही करने वाला हूं। साथ ही साथ सोचो आपको कल सुबह निकलना है 5 बजे, तो जितने जरूरी काम है वो आप कब करेंगे? वो आप आज करेंगे, क्योंकि कल आपको बाहर जाना है। इसको बोलते हैं अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ, या ऐसी टाल मटोल करो, ऐसी विजुअलाइजेशन में रहो कि आपको लगे कि आज का समय ही कीमती है, ये प्रेजेंट टाइम ही कीमती है, आपको यही जीना है और आपको काम करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड ये अभी 6 महीने पहले की बात है, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। तो हुआ क्या, मेरी बैक में पेन रहता था बहुत ज़्यादा, मेरी बैक में पेन रहता, मैं रात को सो नहीं पाता था, मैं सीधा बैठ नहीं पाता था, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मैंने कई महीनों, कई सालों तक उसे इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी मेरा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, और मैं पेन किलर खा के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता और आगे बढ़ जाता था।
बट एक दिन मुझे समझ में आया कि यार मुझे इस बीमारी का पता लगाना चाहिए, हो सकता है ये कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, क्योंकि अभी जो मेरी एज है 23, आगे चल के मुझे रिग्रेट ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैं अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गया और जाकर मैंने पता लगाना शुरू किया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट मुझे लिखे, इसमें MRI था और बेसिक टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट थे, कई सारे टेस्ट उन्होंने लिखे और मुझे समझ में आया कि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो कि रीढ़ की हड्डी की है। समझ रहे हैं? आई थिंक वो इंग्लिश में उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट करके था, एक बहुत बड़ा नाम था, एंटीऑक्सीडेंट स्पैंडिलाइटिस करके। मतलब रीढ़ की हड्डी की मेन प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर का कहना था कि अगर आप आने वाले 2 साल 3 साल इस पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इंसान की जो रीढ़ की हड्डी जो फ्लेक्सिबल होती है वो एकदम सीधी हो जाएगी, वो नीचे हिप्स वाले हिस्से से उठते हुए सीधी 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 होती ही चली जा रही है ना। मतलब ये था कि आने वाले 2 साल बाद मुझे सीधा ही रहना था, मैं मोड़ नहीं सकता, मेरी जो मेन हड्डी है उसने काम करना बंद कर दिया है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? जरा सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा था कल कुछ और हो जाएगा। जब मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, लगभग मैं 2 महीने तक मैंने हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ बोलनी शुरू करी कि 2-3 साल के अंदर आपका केस बहुत बिगड़ सकता है, ये बिगड़ सकता है, जो भी है। लेकिन मैंने अपने आप को पता कैसे ट्रीट किया, आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को ट्रीट इस तरीके से किया कि यार अंकित, मैं कई बार आने वाले 10 साल की बात करता हूँ, मैं कई बार बात करता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद मेरे पास ये होगा, मेरे पास ये होगा, और आज जो बीमारी मुझे लगी, आई होप मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे मालूम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मैं 3 साल बाद मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं दे, तो मैं जो भी चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो कब करूँगा? तो मेरे पास एक ही जवाब था, मेरे पास सिर्फ ये 3 साल है बस। और मैंने ये सोचना शुरू किया और आज मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं आज हर पल ये सोचता हूं कि मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं और इसमें से भी हर दिन कम होता चला जा रहा है। आप मेरे एक्सपीरियंस को शायद समझेंगे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, जब मैं 2-2.5 घंटे काम नहीं किया करता था, आज मैं 10-12 घंटे अपने काम पे फोकस कर रहा हूं। आज मैं अपने पास्ट की बातें नहीं सोच रहा हूं कि मेरे साथ कल क्या हुआ, या मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि आने वाले 5 साल बाद ये करूंगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैं अपने प्रेजेंट में हूं, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूं। मैं हर पल ये देखता हूं कि मुझे आज ही जीना है, बस मैं वर्तमान में हूं। मैं अपने सारे काम टाइम से निपटाता हूं। टाल मटोल मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, आलस मेरे अंदर से हट चुका है, प्रोक्रास्टिनेशन जिसकी वजह से परेशान रहता था मैं, ओवर थिंकिंग जो मुझे डिप्रेशन करती थी, वो सब मेरे हाथ से चली गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। बस एक चीज ये करी मैंने, और मैं रोज अपने आप को टारगेट करता हूं ये कि मेरे पास तो बहुत कम दिन है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को ऐसे माने, भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी किसी भी इंसान को लगे, लेकिन आप अपने अंदर अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ कि आपको वर्तमान में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको प्रेजेंट में फोकस करना है। आप देखेंगे, एक बहुत अच्छी कोटेशन में बोलने लगा अपने आप से कि बिजी रहकर पता चला कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो खाली रहने से थी। जब मैं खाली रहता था तो मैं ओवर थिंकिंग करता था, लोगों से बातें करता था, सोचता रहता था। लेकिन आज मैं सोच ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि बस ये मेरे पास अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं आपके साथ खुश होकर बना रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं अगली बार मुझे अब क्या करना है, मैं प्रेजेंट में हूं और ये जिम्मेदारी देता है। मैंने पिछले 3 महीने के अंदर वो सब कुछ अचीव किया है और ज़्यादा, जो पहले मैं कई सालों से शायद स्ट्रगल कर रहा था। बहुत सालों से मैं कोई चीज़ डिसीजन लेके बैठा ही था। ये चैनल आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस चीज़ को मैं आज से 1 साल पहले से सोच रहा हूँ कि 1 साल बाद मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, लोगों को ऐसे एक्सप्लोर करके दूंगा। नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जब मैं रात को 12 बजे भी सोने जा रहा हूँ और मुझे लगता है ना मुझे करना है, तो मैं करना शुरू बैठ जाता हूँ। बस ये सब कुछ होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट अपने हिसाब से रख लीजिए जो आपको सोचना है। लेकिन 2 चीज़, पहली बात तो आपकी ज़िंदगी की हीरो आप ही हैं, आपके अलावा कोई और करने वाला नहीं है। और दूसरा, आप ये सोचिए कि आपके पास समय कम है। बस ऐसे पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव विजुलाइजेशन बनाइए, अपने आप को ऐसे, दिमाग को ऐसे बेवकूफ़ बनाइए, लेकिन अपना पूरा फोकस अपने काम पर करिए, पूरा फोकस अपने काम पर करिए। क्योंकि एक बात को भूलिएगा मत, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी कोई और नहीं लेने वाला आपके अलावा। इस वीडियो में, इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा था, आज मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आपको मालूम ही है सब कुछ, राइट। इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव आए। मैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने फैमिली के साथ, अपने साथ बहुत बेहतर टाइम को एंजॉय कर पा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, हेल्थ भी फोकस कर रहा हूँ। हर वो चीज़ जो मैंने कभी सोची थी आज मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप इन चीज़ से जूझ रहे हैं तो मेरी इन 2 टिप्स को अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए
और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर मिस कर दिए हैं, क्योंकि लगभग 13 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी समरी कर दिया है, तो अगर मिस कर दिए तो एक काम करिए, मेरे चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट है इस बुक के नाम से। बुक का नाम ईट दैट फ्रॉग। आप रेगुलर 1 बाय 1 करके देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक भी दे देता हूं, ओके। एंड अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं रोज शाम को 8 बजे, तो कल मिलते हैं 8 बजे दोबारा चैप्टर 15 हम लोग करेंगे। इस चैनल के ऊपर मैंने ये सोचा है कि मैं इस बुक को, जब भी कोई बुक आगे पढ़ता हूँ, उस बुक को, उसके जो नॉलेज है प्रॉपर, मैं वो आपको देता हूँ। उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं, आप इस कम्युनिटी में बनना चाहते हैं मेरे साथ, आप इनडायरेक्टली बुक पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। कमेंट करिएगा, आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, आई एम द हीरो, आप कमेंट करिएगा। एंड एक छोटी सी चीज़ और, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है आपके एक शेयर करने से, मैं नहीं कहता सबको इस वीडियो को भेज दो, लेकिन कोई एक इंसान जो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, कोई एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में जी रहा हो, जो आलस करता हो, जिसकी ज़िंदगी में सपने हो लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं चाहूँगा उस एक इंसान को इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए, राइट। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।